पार्ट 6। परंतु किसी तरह से वह व्यक्ति राजा तक पहुंच जाता है और कहता है, गांव तो छीन ही लिया, अब जीवन भी छीनना चाहते हो। राजा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने नई नगरी का निर्माण इसलिए कराया था ताकि भूखों को रोटी मिले, रोगियों को चिकित्सा मिले, किसी को किसी बात की कमी ना हो। जितना छीना है उससे अधिक दिया है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु सच तो ये है कि लोग वहां भूखे मर रहे हैं, वहां अन्न का दाना भी नहीं है, और यही बात बताने के लिए अपने प्राणों पर खेल कर यहां आया हूं। राजा उसी समय अपने मंत्री को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व किसका है। मंत्री कहता है, महाराज, नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व गौरी का है। राजा पूछता है, क्या यह वही गौरी है जिसने न्याय सभा में असत्य बोला था? मंत्री कहता है, जी महाराज। राजा कहते हैं, कल इसे न्याय सभा में बुलाओ। अगले दिन गौरी को न्याय सभा बुलाया जाता है, पर वह न्याय सभा नहीं आता, क्योंकि उसे पहले ही द्रोणोधन के आदमियों के द्वारा डरा दिया जाता है कि अगर वह न्याय सभा गया तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। द्रोणोधन राजा शुद्धोधन का छोटा भाई था। द्रोणोधन ही राजा शुद्धोधन के नाम पर गौरी को आदेश पत्र भिजवाता है कि नई नगरी में अनाज पहुंचाना बंद कर दिया जाए। गौरी के पास आदेश पत्र भी था, पर लोगों के डराने के कारण वह उसे खोजने लगता है जिसने उसे आदेश पत्र दिया था। गौरी के न्याय सभा न आने पर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, क्या गौरी का न्याय सभा न आना उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं है? मंत्री कहता है, जी महाराज। राजा पूछते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि गौरी का उत्तरदायित्व किसने लिया था? मंत्री कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु गौरी का उत्तरदायित्व युवराज सिद्धार्थ ने लिया था। मंत्री की बात सुनकर राजा को क्रोध तो आता है, पर पूरी न्याय सभा के सामने राजा कहते हैं, जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया था उसे दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा आदेश देते हैं कि गौरी के उत्तरदायित्व लेने वाले को दंड गृह में उपस्थित किया जाए। सिद्धार्थ को दंड गृह बुलाया जाता है। राजा अपने पुत्र को देखकर कहते हैं, उत्तरदायित्व लेने वाला दंड झेलने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उसका दंड उसका पिता झेलेगा। राजा खुद को 10 कौड़े मारने का आदेश देते हैं। तभी वहां गौरी आ जाता है और राजा से कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु मैंने आपके कहने से ही नई नगरी में अनाज पहुंचाना बंद करा था। राजा कहते हैं, परंतु मैंने कब कहा था? गौरी कहता है, महाराज, मेरे पास आपका आदेश पत्र भी है। आपका ही एक सैनिक मुझे यह आदेश पत्र देके गया था। राजा का मंत्री आदेश पत्र देखता है और कहता है, जी महाराज, मोहर तो हमारी ही है। गौरी कहता है, महाराज, मैं उसी सैनिक को ढूंढ रहा था जिसने मुझे ये आदेश पत्र दिया था। राजा कहते हैं, मैंने कोई आदेश पत्र नहीं भिजवाया। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो देश निकाला या फिर 10 कौड़े। गौरी कहता है, मैं चला जाऊंगा महाराज, परंतु एक बार मुझे युवराज से मिल लेने दीजिए। राजा कहते हैं, ठीक है। गौरी सिद्धार्थ के पास जाता है और कहता है, युवराज, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने असत्य नहीं बोला। सिद्धार्थ कहते हैं, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है गौरी, एक ना एक दिन अपराधी अवश्य पकड़ा जाएगा। गौरी कहता है, धन्यवाद युवराज, मुझ पर विश्वास करने के लिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, देवदत्त व अन्य विद्यार्थियों को गुरुकुल में धनुर्विद्या सिखाई जाती है। देवदत्त को धनुर्विद्या सीखने में बहुत रुचि होती है। वह धनुर्विद्या आखेट और युद्ध के लिए सीखता है, परंतु सिद्धार्थ धनुर्विद्या अपने पिता की खुशी के लिए सीखते हैं। एक दिन सिद्धार्थ और यशोधरा अपने महल के पास ही बगीचे में खेल रहे होते हैं। अचानक उनके पास एक घायल पक्षी आकर गिरता है।
उस पक्षी के शरीर में बाण लगा हुआ था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था। सिद्धार्थ उस पक्षी को देखकर व्याकुल हो उठते हैं। सिद्धार्थ तुरंत उस पक्षी के शरीर से बाण निकालते हैं और उसके रक्त को रोकने का प्रयास करने लगते हैं। इतने में ही वहां देवदत्त आ जाता है और कहता है, देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते हुए पक्षी को मार गिराया, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त कहता है, सुना नहीं तुमने, यह मेरा आखेट है, इसे मुझे दो। आगे की कहानी अगले पार्ट में। पार्ट 7। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं इसे नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसे बचाया है। देवदत्त कहता है, तुम अपने ज्येष्ठ का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। देवदत्त कहता है, आखेट करना क्षत्रिय का गुण है। सिद्धार्थ कहते हैं, और रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है ज्येष्ठ। देवदत्त कहता है, यदि तुमने मुझे इस पक्षी को नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं महाराज के आदेश का इंतजार करूंगा ज्येष्ठ। देवदत्त न्याय सभा जाता है और राजा शुद्धोधन से न्याय मांगता है। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बुलाते हैं और सुनवाई शुरू होती है। मंत्री देवदत्त से पूछता है, क्या याचना है तुम्हारी देवदत्त? देवदत्त कहता है, महाराज, मैंने पक्षी का आखेट करा तो यह मेरा हुआ। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, मैंने इस पक्षी को घायल अवस्था में पाया और इसका उपचार करा, इसलिए अब ये मेरे पास रहेगा। राजा मुस्कुराकर कहते हैं, तो अब यह न्याय करना है कि यह पक्षी किसको दिया जाए, जिसने इसे घायल करा उसे या जिसने इसकी रक्षा करी उसे। न्याय सभा का एक सदस्य सिद्धार्थ से कहता है, आखेट करना तो क्षत्रिय का धर्म है युवराज। सिद्धार्थ कहते हैं, निर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है महाराज। देवदत्त कहता है, मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, और मुझे आपकी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा बढ़ती है और रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। इस जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या फिर पीड़ा? सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजा कुलगुरु से न्याय करने के लिए कहते हैं। कुलगुरु अपने आसन से खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं भी असमर्थ हूं राजन, अब यह न्याय पक्षी ही करेगा। देवदत्त और सिद्धार्थ को समान दूरी पर खड़ा कर कर कुलगुरु कहते हैं, अब यह पक्षी जिसके भी पास जाएगा उसके ही पास रहेगा। पक्षी को कुछ दूरी से छोड़ा जाता है। पक्षी हमारी तरह भाषा तो नहीं समझते, पर वे प्रेम, दया और करुणा की भाषा समझते हैं। वह पक्षी सीधा सिद्धार्थ के पास जाता है और सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसी बीच रानी प्रजापति की तबीयत खराब हो जाती है। वैदराज को बुलाया जाता है। वैदराज हाथ की नाड़ी देखकर बताते हैं कि रानी प्रजापति गर्भ से हैं। इस खबर को सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, सिवाय द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला के। मंगला रानी प्रजापति को भड़काती है कि यदि आपने अपनी संतान को जन्म दिया तो सिद्धार्थ और आपकी संतान के बीच आपका प्रेम बढ़ जाएगा। रानी प्रजापति भड़कावे में आ जाती हैं और कुछ ऐसा खा लेती हैं जिससे उन्हें गर्भपात हो जाता है। यह रानी प्रजापति के द्वारा किया गया सबसे बड़ा त्याग था। इस घटना के कुछ वर्ष बाद रानी प्रजापति फिर से गर्भवती होती हैं और इस बार वे एक पुत्र को जन्म देती हैं, परंतु जन्म देने के कुछ दिन बाद ही वे अपने पुत्र को खुद से दूर कर देती हैं ताकि वे अपनी बहन को दिया हुआ वचन पूरा कर सकें। उन्होंने महामाया को वचन दिया था कि वे सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार राजा शुद्धोधन अपने पुत्र की शिक्षा में उन्नति जानने के लिए सभी गुरुओं को अपने पास बुलवाते हैं और एक एक कर सभी गुरुओं से सभी विषयों के बारे में पूछते हैं। सभी गुरु सिद्धार्थ को हर विषय में उत्तम बताते हैं, सिवाय एक विषय के। वह विषय था हथियार चलाना। ऐसा नहीं था
कि सिद्धार्थ को हथियार चलाना नहीं आता था। बात बस इतनी थी कि सिद्धार्थ की हथियार चलाने में रुचि नहीं थी। सिद्धार्थ का मन तो प्रकृति के साथ समय बिताने में लगता था। जब राजा शुद्धोधन को यह बात पता लगती है कि सिद्धार्थ को हथियार चलाना अच्छा नहीं लगता, तो राजा शुद्धोधन बहुत क्रोधित होते हैं और सभी गुरुओं से कहते हैं, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा लगवाओ। राजा का आदेश सुन सभी गुरु इस कार्य में लग जाते हैं। समय बीतता है और सिद्धार्थ की शिक्षा पूर्ण होती है। अब समय आता है गुरुकुल की अंतिम परीक्षा का। इस परीक्षा के द्वारा ये पता चलना था कि गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। प्रतियोगिता का दिन तय करा जाता है और प्रतियोगिता को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला तलवारबाजी, दूसरा दंड प्रतियोगिता और तीसरा तीरंदाजी। पहले दिन की प्रतियोगिता शुरू होती है। 2 प्रतिभागी अपनी अपनी तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। किसी को भी प्रतिभागी ना दिखे, केवल प्रतिभा दिखे, इसीलिए उनके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था। एक मुखौटे के पीछे देवदत्त था और दूसरे मुखौटे के पीछे कोई अन्य प्रतिभागी। परंतु देवदत्त को लग रहा था कि दूसरे मुखौटे के पीछे सिद्धार्थ है, इसीलिए वह सामने वाले प्रतिभागी को बुरी तरह से घायल कर देता है। देवदत्त बड़ी आसानी से सामने वाले प्रतिभागी को हरा देता है। नियम यह था कि जीतने वाला तो अपने चेहरे से मुखौटा हटाएगा, लेकिन हारने वाला बिना मुखौटा हटाए ही वहां से चला जाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ और एक अन्य प्रतिभागी मैदान में उतरते हैं। पहले तो सिद्धार्थ केवल सामने वाले प्रतिभागी का वार रोकते हैं, पर गुरु का आदेश मिलने के बाद वे वार करते हैं और कुछ ही क्षणों में वे सामने वाले प्रतिभागी को हरा देते हैं। जैसे ही सामने वाला प्रतिभागी हारकर जमीन पर गिर जाता है, सिद्धार्थ अपनी तलवार को छोड़कर उसे देखते हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जब सिद्धार्थ ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि सामने वाला प्रतिभागी ठीक है, तब सिद्धार्थ अपने चेहरे से मुखौटा हटाते हैं। सिद्धार्थ को देखकर राजा शुद्धोधन, रानी प्रजापति सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, सिवाय देवदत्त के। जैसे ही देवदत्त को यह पता चलता है कि जिसे उसने हराया था वे सिद्धार्थ नहीं थे, तो उसे बहुत क्रोध आता है। परंतु सिद्धार्थ के चेहरे पर जीत का कोई अभिमान नहीं होता। वे अपने माता पिता व गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। पहले दिन की प्रतियोगिता समाप्त होती है। अगले दिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता शुरू होती है। पहला प्रतिभागी आता है और एक पक्षी में निशाना लगाने का प्रयास करता है, परंतु उसका निशाना चूक जाता है। दूसरा प्रतिभागी देवदत्त होता है। देवदत्त जैसे ही निशाना लगाने वाला होता है, सिद्धार्थ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु क्या अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए इन मूक पक्षियों को निशाना बनाना उचित है? सिद्धार्थ की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हंसते हैं। सभी गुरुओं में से एक गुरु कहता है, प्रतियोगिता में धनुर्विद की योग्यता को परखा जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? सिद्धार्थ कई विकल्प बताते हैं, परंतु उनके किसी भी विकल्प को नहीं स्वीकारा जाता। देवदत्त कहता है, गुरुदेव आप पक्षी उड़ाइए, मैं निशाना लगाने के लिए तैयार हूं। पक्षी उड़ाया जाता है और देवदत्त निशाना लगा देता है। तीर लगने के बाद पक्षी तड़पकर जमीन पर गिर पड़ता है। सिद्धार्थ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अगली बारी सिद्धार्थ की होती है। सिद्धार्थ धनुष बाण लेकर मैदान के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं चाहते थे, परंतु अपने गुरु के वचन के कारण वे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। निशाना लगाने के लिए पक्षी उड़ाया जाता है। आगे की कहानी अगले पार्ट में।